हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब मस्त होंगे। आज हम हाजिर हैं फिर से सॉल्व पेपर लेकर, जिसमें कि आज हम लोग शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य का पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। ठीक है, हम लोग फटाफट आज में पढ़ेंगे, सॉरी सॉल्व करेंगे पेपर को। ठीक है, एंड लास्ट में आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किस प्रकार के फ्रेम के अनुभवों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो भाई किसका, भाई बोलो। देखो तीसरा ऑप्शन कौन सा है, कौन सा अभ्यास फ्रेम हमारा सही रहेगा। ठीक है, 2 नंबर में आया था हमारा क्वेश्चन, रेखीय अभिक्रमों को कितने प्रकार के फ्रेम होते हैं। भाई कितने होते हैं, हमारे 4 प्रकार के फ्रेम होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कितना लगाया था वो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, यही सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए अनुवादों का प्रयोग किया जाता है किसमें, रेखीय अनुक्रमिक निर्देशों में किया जाता है। यही हमारा उत्तर सही है। ठीक है, पहला ही हमारा। ओके, फिर है कौशल के स्थानांतरण के लिए डॉट 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 उपयोगी है। भाई क्या उपयोगी है, तो अशाखीय अभिक्रमित अनुदेशन उपयोगी है। ठीक है, फिर 5 नंबर में क्वेश्चन है, अवरोही आक्रमित अधिगम किसे कहा जाता है। भाई किसे, मैथमेटिक को कहा जाता है। भाई आरोही अवरोही इसी में आता है तो उसी को कहा जाता है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन, छोटे पदों की सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता। भाई किसमें नहीं किया जाता, तो किसमें, शाखीय अभिक्रमिक अनुदेशन में नहीं किया जाता है। ठीक है, फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, छात्रों की त्रुटि को अधिगम में बाधक माना जाता है। भाई किसे माना जाता है, रेखीय अधिगम अन्वेषण में बाधक माना जाता है। भाई पहला ही हमारा ऑप्शन सही था। फिर है निरात्मात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। भाई किसमें की जाती है, और रोही अभिक्रमिक अन्वेषण में की जाती है। ठीक है, फिर है 9 नंबर में क्वेश्चन, शाखीय अभिक्रमिक अधिगम प्रतिपादक है। भाई कौन है, नर्मदे क्राउडर है। भाई बी नंबर इसका ऑप्शन सही था। 10 नंबर में देखते हैं ऑप्शन, अनुभव शंकु किसे द्वारा किया गया। भाई किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, एडगर डील के द्वारा किया गया था। है आप लोगों ने सही लगाया था, सही लगाया था, पेपर कैसा गया था कमेंट जरूर बताना है। उसके बाद है, अभिक्रमित अधिगम किस अधिगम सिद्धांत पर आधारित है। किसमें, क्रिया प्रस्कुत अभिसंबंध सिद्धांत पर, यानी कि पहले ही हमारा सही रहेगा इसमें। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से किस शब्द से हुई। भाई देखो हमने पहले ही पढ़ा था कम्युनिकेशन है ना, यानी कि 30 नंबर का सही था हमारा, कम्युनिकेशन था, उसमें कम्युनिश वही ऑप्शन सही था हमारा सी नंबर का। ठीक है, फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क विलंब ब्रेनफाइड की विधि में प्रतिपादक किया। भाई किसने किया था। भाई तो इसमें ओसबर्ग ने किया था। आप लोगों ने क्या लगाया बताइएगा जरूर है। फिर 14 नंबर में क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान में शामिल नहीं है। भाई कौन सा शामिल नहीं, उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया शामिल इसमें नहीं है। भाई है। फिर 15 में क्वेश्चन है, शिक्षण के किस प्रकार के उदाहरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो भाई किसमें नहीं करना चाहिए, तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। कौन, अज्ञात में ज्ञात की ओर ले जाने वाला उदाहरण ही हमारा सही रहेगा। ठीक है, फिर है कहानी के कहने में क्रमबद्ध घटनाओं का वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, या किस प्रकार की शिक्षण विधि है। भाई किस प्रकार की, तो वर्णन विधि की भाई आए। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शिक्षण की एक प्रभुत्ववादी विधि है। भाई कौन सी है, व्याख्यान विधि हमारी है। ठीक है, कौन सी है भाई, व्याख्यान विधि है हमारी। फिर है अगला, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी। भाई कौन सी थी, तो शिक्षक केंद्रित थी भाई, है शिक्षक केंद्रित शिक्षक ही तो हमें जो पढ़ा रहे थे भाई। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, छात्र निष्क्रिय रहते हैं। भाई जब व्याख्यान करता है भाई वो टीचर, तभी सब निष्क्रिय रहते हैं। 19 नंबर के नंबर से ऑप्शन रहेगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन हमें, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक प्रयुक्त होती। भाई किसमें होती, विज्ञान शिक्षण में होती है। भाई है, आप लोगों ने कहा लगाया रहो पूरे। देखो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दिया करो, है ना, हमको तो पता चले अच्छा यार, थोड़ा सी मेहनत करते हैं, आप लोगों को भी थोड़ा सा कर दिया करो है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, चर्चा विधि का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, भाई छोटे समूह में किया जाता है, चर्चा तभी होती है। फिर चर्चा पद्धति समाधान जिसमें लोगों को साझा करते हैं। भाई किसमें करते हैं, तो डिब्बी और सी हमारे दोनों, तो स्थापना विचार में, अनुभव दर्शन कोड में, इसी में था हमारे सही है। ठीक है, फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, संगोष्ठी एक प्रकार का है क्या। भाई चर्चा विधि है हमारी एक प्रकार की। ठीक है, देखो फटाफट पढ़ाते हैं, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर है। फटाफट आपको अच्छा लगता नहीं, क्या कि समय की भी बचत होती है, इसमें कुछ खास है नहीं, फटाफट हम लोग पढ़ा देते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान की बाधा नहीं है, तो भाई कौन सी नहीं, अंतर्दृष्टि इसमें नहीं है, अंतर्दृष्टि। फिर 25 नंबर है, प्रोजेक्ट पद्धति का पहला पद होता है, कौन सा होता है भाई। इसमें देखो पहले क्या था, हम लोग प्रोजेक्ट चुनना, ये पहले हम लगा दिए थे, लेकिन ये सही ऑप्शन नहीं लगा, कुछ खोजे भी नहीं तो पता चला कार्य का निर्माण सही होता है, ये थोड़ा सा डाउट में है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता है कौन से, भाई WH किलपैट्रिक हैं। ठीक है, फिर 27 नंबर है क्वेश्चन, अनुदेशन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है। भाई किसमें होती है, ज्ञानात्मक में होती है भाई, है किसमें होती है, ज्ञानात्मक में होती है।
फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण के उत्तर क्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है, क्या आता है भाई? शिक्षण का नियंत्रण आता है। क्या आता है? शिक्षा का नियंत्रण। अब है खुला विश्वविद्यालय उदाहरण किसका? शिक्षा तकनीक और व्यवहार तकनीक के उपयुक्त सभी। भाई सभी से ऑप्शन सही थे, तुम्हें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? उपयुक्त सभी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ठीक है। फिर शिक्षण के कितने स्तर होते हैं भाई? तो हमारे किसके 3 स्तर होते हैं। हमारे कितने स्तर होते हैं? हमारे 3 स्तर होते हैं, ठीक है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण उदाहरण है किसके भाई? व्यवहार तकनीकी के हैं। किसके हैं भाई? व्यवहार तकनीकी के हैं। फिर 32 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार तकनीक का आधार होता है, कैसा होता है भाई? मनोवैज्ञानिक होता है, हैं? उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने, कितना अच्छे से पढ़ाया था, इसको एक्सप्लेन किए थे। 33 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक्रमिक अध्ययन का उपहार प्रदान किया किसने? व्यवहारिक तकनीक में किया था। किसमें किया था? व्यवहारिक तकनीक में किया था। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन हमारा, अनुदेश का तात्पर्य होता है, किससे होता है भाई? सूचनाएं प्रदान करना होता है इसमें, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा, शिक्षण तकनीक को विकसित करने का श्रेय जाता है, किससे जाता है भाई? मॉरिसन व हर्बर्ट को जाता है। किसको जाता है? मॉरिसन तथा हर्बर्ट को जाता है। अब फिर से 36 नंबर क्वेश्चन हमारा, व्यवहार तकनीकी जन्मदाता है, कौन है भाई? व्यवहार तकनीकी तो कौन है? स्किनर। आप लोगों ने क्या लगाया? फटाफट कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रमिक अनुदेशन संबंधित है किसमें? क्रिया प्रसूत अनुकूलन से भैया है ना। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है, तो क्या है भैया? शिक्षण और सीखने के तकनीकों का विकास करना। ये हमारा सही ऑप्शन है का। देखो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर, लाइक जरूर कर दिया करो ना। और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में चिंता ना करो, हम अच्छे से कराएंगे, ठीक है। इसलिए सब्सक्राइब करके रख लियो है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीक का कोमल शिल्प उपागम नहीं है, कौन नहीं भाई? इसमें क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम इसमें नहीं ऑप्शन हमारा, ठीक है। फिर 40वां क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर शैक्षिक तकनीक को कहा जाता है, कौन क्या कहा जाता है? रचनात्मक शैक्षिक तकनीक कहा जाता है। क्या कहता है? रचनात्मक। फिर अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी के पक्ष होते हैं, कैसे भाई? अदा प्रदा अदा परिक्रिया पदा। हमारे 3 होते हैं भाई, कौन से? अदा परिक्रिया पदा। फिर है एनसीईआरटी के अंतर्गत एक शिक्षा तकनीक केंद्र की स्थापना की गई, जो इस वर्तमान में कहा जाता है क्या? भारतीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है, ठीक है। फिर 43 नंबर है, अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक माने जाते भाई, कौन माने जाते हैं? स्किनर, ठीक है। स्किनर माने जाते हैं हमारे। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीक को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कहा जाता है, किसे कहा था भाई? किसने कहा था? पहले तो खोजबीन में पता चला था रॉबर्ट एक्स ग्रॉस थे, उसके बाद पता चला जैकवार्ड ब्लूमर है ना। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन इसमें सही निकला है हमारा, थोड़ा बहुत है। फिर तकनीकी विज्ञान का रूप है कौन भाई? व्यवहारिक अथवा प्रयोगात्मक, हमारा ये सही ऑप्शन रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षण तकनीक के पाठ्य वस्तु को डेविस तथा ग्लेशियर के किन 4 तत्वों को विभाजित किया जाता है? तो किसमें? शिक्षण नियोजन, शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण का अग्रसर, शिक्षण नियंत्रण, ये इसमें होता है, ठीक है। फिर लास्ट पेज हमारा है, ये है तकनीक शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? तो भाई कौन से? देखो इसमें बी नंबर हमारा टेक्नोबॉक्स हमारा सही ऑप्शन था, ठीक है। आप लोगों ने क्या लगा रहे हो भाई? सही लगा रहे हो। फिर 48 नंबर को हमारा है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वही सिडनी प्रेसी ने किया था। किसने किया था? सिडनी प्रेसी ने किया था। उसके बाद है, हार्डवेयर का मुख्य सिद्धांत होता है क्या? पृष्ठ पोष व पुनर्नंबन दोनों होता है भाई, है। फिर बेलम छाटिए, तो क्या है इसमें? देखो चतुर्थ शिक्षा तकनीक प्रबंधन शिक्षा तकनीक, ये हमारा सही ऑप्शन। देखो कमेंट में जरूर बताना आपके कितने ऑप्शन सही हुए इसमें ना। लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो भैया कर लियो, शेयर भी थोड़ा थोड़ा कर दिया करो ना, हम भी मेहनत करते थोड़ा सा। और देखो वीडियो हम फटाफट पढ़ाते काहे के लिए? नेट वगैरह ना आपका खर्चा हुआ है ना, इसलिए हम फटाफट पढ़ा देते हैं। और अच्छा लगा सेक्शन तो लाइक जरूर करो ना। एक ऐसा सेकेंड वाला भी हम थोड़ी देर में अपलोड कर रहे हैं, ठीक है।